got Mohammed Iswan with me now. Mohammed, what's your team strategy today? Our team strategy is simple that yes is or no, and sometimes you learn. जब मैं अपने कप्तान मोहम्मद रिजवान को देखता हूं कि अभी आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या किसी से बात करते हैं, मैं नहीं कहता कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप उर्दू में बात करें, मगर सब पता तो चले कि आप कुछ कह रहे हैं, आप अपना पॉइंट मेक कर रहे हैं। कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स विल, समटाइम्स इट्स लर्न, कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स क्रैप, समटाइम्स इट्स एक्टिंग। मैं आज ना 5 बजे से बैठा हूँ इस कुर्सी पे और मैं पूरा ना समझ के आया हूँ। इसने क्रैक कर लिया फॉर्मूला अंग्रेजी बोलने का। मेरी बबरी वो फॉर्मूला क्रैक नहीं कर पाई, बेचारी गरीब औरत, गरीब बबरी मेरी वो कर नहीं पाई बेचारी बबरो। अगर वो भी ये फॉर्मूला वो फंस जाती बबरो, ये फंसता नहीं है, ये फंसता नहीं है उसमें। इसने क्रैक कर लिया फॉर्मूला। जैसे क्वेश्चन पूछा किसी ने कि ये क्वेश्चन में पता क्या ध्यान रखता है, इसने मेरे से पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया, कंडीशन, सिचुएशन, चैलेंज, ये 4 वर्ड पकड़ लिए, फिर ये जवाब देता है। फिर ये क्या करता है, 3-4 वर्ड के बाद ऑस्ट्रेलिया 3-4 वर्ड अपने, कंडीशन 3-4 वर्ड अपने, सिचुएशन 3-4 वर्ड अपने, और उसके बाद चैलेंज या कंडीशन या जो भी वो डाल देता है। किसी ने इंग्लिश में सवाल किया ना वहाँ पे, तो वो कहते हैं नेक्स्ट टाइम। वो उसकी समझ नहीं आई, वो जो जिसने सवाल किया था ना वो उसको भी समझ नहीं आई कि यार क्यों ऐसे करते हैं। जो मोहम्मद रिजवान की अंग्रेजी का हमने देखा कि बहुत ज्यादा लोगों ने इस पर कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की है, बातें भी की हैं, तो उन्होंने ब्रेड हॉक को जो जवाब दिया है उनकी स्टेटमेंट के हवाले से आपको क्या लगता है? ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर हैं ब्रेड हॉक, उन्होंने मजाक उड़ाया इंग्लिश का, जो मोहम्मद रिजवान जिस तरह से बोलते हैं। एक कॉम्प्लेक्स वाली बात है कि अंग्रेजी नहीं आती तो बुरी बात है। ये वो क्रिकेट है जहाँ पे आपको बोलना भी सीखना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप करनी पड़ेगी, आपका एज अ ब्रांड अपना मटेरियल जो है, जो परफॉर्मेंसेज हैं वो भी नरेट करनी पड़ेंगी। अगर आपको जुबान नहीं आती अपना बोलो, लेकिन पुटी सीधी अंग्रेजी ना बोलो यार ऑन द टीवी, दैट लुक्स ऑड। अपनी जुबान में बात करो, दैट इज फाइन। और अगर आपको नहीं आती अपनी जुबान में कर लो, अगर आती है तो पुटी सीधी अंग्रेजी के साथ ना। लाला, एक मैं चीज इस पे जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, क्यों इंग्लिश इतना बड़ा इशू है हमारे यहाँ करते हैं? हम उस कॉलोनियल माइंडसेट से निकल नहीं रहे हैं कि जो इंग्लिश बोलेगा वो स्टार है, ऐसा क्यों है लाला? देखिए एक बात ये है ना कि जो क्रिकेट की जो इंग्लिश है ना वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। आनी चाहिए, अच्छी बात है, होनी चाहिए। जब आप तीनों फॉर्मेट को लीड कर रहे हैं, एज एम्बेसडर आप पाकिस्तान को लीड कर रहे होते हैं, तो इतनी इंग्लिश कोई बहुत ज्यादा कोई ऑक्सफोर्ड नहीं जाना पड़ता उसके लिए। थोड़ी बहुत हमें भी क्रिकेट की बैटिंग में मोमेंटम ले लिया, बॉलिंग में आती मोमेंटम हमने दे दिया है, तो दोनों मोमेंटम जहाँ से उनसे जब किसी ने इंग्लिश में सवाल किया ना वहाँ पे, तो वो कहते हैं नेक्स्ट टाइम। वो उसकी समझ नहीं आई, वो जो जिसने सवाल किया था ना वो उसको भी समझ नहीं आई कि यार क्यों ऐसे करते। लाला, एक मैं चीज इस पे जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, क्यों इंग्लिश इतना बड़ा इशू है हमारे यहाँ? मतलब रोनाल्डो इंग्लिश नहीं बोलता, मेसी इंग्लिश नहीं बोलते, वो अपनी लैंग्वेज पे प्राइड हासिल करते हैं। हम उस कॉलोनियल माइंडसेट से निकल नहीं रहे हैं कि जो इंग्लिश बोलेगा वो स्टार है, ऐसा क्यों है लाला? लाला, आपको आवाज आ रही है मेरी? सॉरी, मुझसे कह रहे हैं। देखिए एक बात ये है ना कि जो क्रिकेट की जो इंग्लिश है ना वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। आनी चाहिए, अच्छी बात है, होनी चाहिए। जब आप तीनों फॉर्मेट को लीड कर रहे हैं, एज एम्बेसडर आप पाकिस्तान को लीड कर रहे होते हैं, तो इतनी इंग्लिश कोई बहुत ज्यादा कोई ऑक्सफोर्ड नहीं जाना पड़ता उसके लिए। थोड़ी बहुत हमें भी क्रिकेट की इंग्लिश थोड़ी बहुत आती, कोई खास नहीं आती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अगर नहीं आती तो आप किसी भी खाते में नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आपको कॉन्फिडेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वो जिस तरह इरम ने पाकिस्तान की इज्जत, कहूंगा पाकिस्तान की इज्जत है और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, और मेरे ख्याल में इन चीजों पे नहीं सोचना चाहिए, या अगर तबसरा भी होता है तो इस तरह का तबसरा नहीं करना चाहिए जो दुनिया में किसी के स्टेटमेंट की वजह से बात जाए। तो मेरे ख्याल में सपोर्ट करना चाहिए, इन चीजों को सामने नहीं लेके आना चाहिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से हमने काफी डिटेल पे फ्लो में एक बात कर दी थी। इरम, पता नहीं आपने सुना या नहीं, उनका कहना ये स्किल्स जो हैं उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती और ये सारी बातें। हाउ टू टेक दीज थिंग्स, हेल्प मी अंडरस्टैंड, हाउ हेल्प मी डिसाइफर इरम, कि क्या किसका ब्रांड बनने के लिए आपके पर्सपेक्टिव से इंग्लिश। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर आपको पता होगा ब्रेड हॉक, जो कि शायद लेग स्पिनर थे और बहुत अच्छा स्पिनर था। अभी फिलहाल उनका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, खासकर पाकिस्तान में, क्योंकि भाई जो ब्रेड हॉक है उसने पाकिस्तान के जो
कैप्टन है रिजू साइमन रिजवान, उनकी इंग्लिश के ऊपर बहुत बढ़िया सा एक वीडियो तैयार किया है, जिसके ऊपर अब पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर, खासकर शोएब अख्तर, तनवीर अहमद और जितने उनके यूट्यूबर हैं, मीडिया रिपोर्टर हैं, वो रिएक्ट करने लग गए कि भाई ब्रेड हॉग ने कैसे जो है रिजू साइमन मतलब रिजवान का जो है मजाक उड़ा दिया भाई। और आपको वीडियो देखना भी चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ यहाँ पे रिएक्शन चेक कराता हूँ कि कैसे ब्रेड हॉग ने मजाक बना दिया रिजवान का और कैसे पाकिस्तानी जो उसके ऊपर आग बबूला हो रहा है। तो सबसे पहले आप कुछ जो है वीडियो चेक करें। जो मोहम्मद रिजवान की अंग्रेजी का हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पर कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की है, बातें भी की हैं, तो उन्होंने ब्रेड हॉग को जो जवाब दिया है उनकी स्टेटमेंट के हवाले से आपको देखिए, क्या ऑस्ट्रेलिया लगता के साबिक क्रिकेटर हैं ब्रेड हॉग, उन्होंने मजाक उड़ाया इंग्लिश का, जो मोहम्मद रिजवान जिस तरह से बोलते हैं, और उस ट्वीट में, उस चीज़ में जो वीडियो उन्होंने बनाई हुई थी, उसमें विराट कोहली टाइप का एक बंदा बनाया हुआ, उसका इंटरव्यू करते हैं और फिर वो रिजवान के स्टाइल में बोलने की कोशिश करते हैं। उस पर आमिर जमाल भड़क उठे हैं, जो उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाई मोहम्मद रिजवान की तो तीसरी ज़ुबान है, यानी कि मादरी ज़ुबान उनकी नहीं है, और अगर उन्होंने ये किया ही है तो इस लेवल पे आकर सिर्फ रेटिंग के लिए, बल्कि उन्होंने तो मजाक बहुत तेज़ वर्ड भी यूज़ किए हैं कि आपको तो चाहिए सोशल मीडिया पे आना अपनी रेटिंग के लिए, तो रेटिंग का सारा चक्कर है, दूसरे का मजाक उड़ाना या नहीं उड़ाना जचता नहीं आके किसी ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर को इस सतह पर आकर वो किसी दूसरे का मजाक उड़ाए। बिल्कुल, जैसे हमने बात की कि अगर आप तनकीद कर रहे हैं या मजाक भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट जो एक ग्रेस है उसको बरकरार रखना चाहिए। मुझे लगता है कि उनकी राय बिल्कुल वो ठीक है, और उनका मतलब कोई नेगेटिव नहीं था। के हवाले से हमारी टीम के खिलाड़ियों के हवाले से कहा कि भाई ग्रूम करना चाहिए, ग्रूम करना बहुत अहम है ताकि वो अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो सके। बहरहाल सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, कोई एग्री या डिसएग्री कर सकता है, लेकिन वो बयान बहुत ज्यादा ज़ेर बहस रहा। सो द वन एंड द ओनली शोएब अख्तर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, ताकि हम जरा उनसे पूछें कि भाई क्या शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बयान का जिसने बड़ा एक हंगामा बर्पा कर दिया कि वो लोगों ने कहा भाई अब ये मतलब क्या है, क्या अंग्रेजी सीखने की वजह से हम क्या अंग्रेजी ये एक कॉलोनियल माइंडसेट है क्या, ये कि एक कॉम्प्लेक्स वाली बात है कि अंग्रेजी नहीं आती तो बुरी बात है या क्या बाबर आजम को या किसी खिलाड़ी को? लेकिन ये बताता हूँ इंटेंशन क्या थी उस बयान की। सही है। तो ये थी कि देखें, आप इस दौर में रह रहे हैं जहाँ पे मीडिया की भरमार है। सही है। और आपको मीडिया सीखना पड़ेगा वसीम, ये बात आप मानोगे, ये 20 साल पुरानी क्रिकेट नहीं है, ये वो क्रिकेट है जहाँ पे आपको बोलना भी सीखना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप करनी पड़ेगी, आपका एज अ ब्रांड अपना मटेरियल जो है, जो परफॉर्मेंसेज हैं, वो भी नरेट करनी पड़ेंगी थ्रू योर स्पीकिंग पावर। This is very important because cricket is a one job nowadays. But ये cricket आप one job नहीं रही, media is a job too. देखो ना हमारे साथ, देखे ना ग्रेट यूनुस खान बैठा हुआ है। हाँ। अब यूनुस खान देखो ना ग्रेटेस्ट प्लेयर भी है और बोलते भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। लेकिन बात ये कि देखे ना यूनुस के टाइम पे या मेरे टाइम पे इतना मीडिया नहीं था, बट वी वर ओके। बट इस डे एंड एज में आपको मीडिया हैंडलिंग चाहिए होती है। आपको अगर आपको जुबान नहीं आती आप ना बोलो, लेकिन पुट्टी सीधी अंग्रेजी ना बोलो यार ऑन द टीवी, दैट लुक्स ऑड। अपनी जुबान में बात करो, दैट इज फाइन। और अगर आपको नहीं आती अपनी जुबान में कर लो, अगर आती है तो पुट्टी सीधी अंग्रेजी के साथ ना, दैट डजंट गो डाउन दैट वेल, बिकॉज अगेन यार हमारा इमेज इन द वर्ल्ड क्या है। अच्छा, इसमें शोएब भाई जो दूसरा ओपिनियन रखने वाले लोग अगर ये कहें कि भाई जिस तरह कल बात हुई कि भाई फुटबॉल में भी इस तरह होता है, वो खिलाड़ी अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, टूटी फूटी बोल रहे होते हैं, तो इसमें क्या मसला है? वो ठीक है, इसमें इतना बड़ा क्या इशू है? वसीम देखो, हमारे मुल्क का जो इमेज है ना वो डिस्टॉर्टेड हो चुका है बाहर मुल्कों में। हमें अच्छा बोलना सीखना पड़ेगा, हमें अपना मुल्क की रिप्रेजेंट अच्छा करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कंपल्सरी है कि आपने बोलना ही बोलना है, लेकिन इट लुक्स गुड, व्हेन यू टॉक, इट लुक्स गुड यार जब आपका इंग्लिश बोलना जरूरी होता है क्या? लेकिन इंग्लिश का कत्ल करते हुए आपने लोगों को नहीं देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको दिखा देता हूं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स कैसे इंग्लिश का कत्ल करते हैं। मोहम्मद रिजवान ये एक इंटरव्यू दे रहे हैं, ये आप सुने और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आपने मेहरबानी करके मुझे ये बताना है कि रिजवान साहब ये बोल क्या रहे हैं। क्या आपको ये समझ आया? पहले आप ये सुन लें, ठीक है? Everything can accept from somewhere, everywhere. But I think we are already with Jason. Lots of people are talking with them. They're going that. But
what the Giri did, and this is not my topic, and because this is only for management and PCB, the coaches. यार मुझे ये बता दो, ये जैसन कौन है? ये नोवेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, डेफिनेटली, और उसके बाद मोमेंटम, लर्न, ये कौन है ये लोग? मुझे ये बता दो, जिनका नाम मोहम्मद रिजवान ने अपने इंटरव्यू में लिया। आपको किसी एक भी बात की समझ आई कि मोहम्मद रिजवान साहब पाकिस्तान के कैप्टन क्या बता रहे हैं भाई, कि क्या परफॉर्मेंस जो हुई है उसके हालात क्या है, हमने क्या गलतियां की हैं, या हमारी प्लानिंग क्या है? आपने जो सुना है उसमें आपको रिजवान की बातों में ये सारी चीजें आपको नजर आई हैं? मोहम्मद रिजवान, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं भाई, इंग्लिश मत बोला करो, इंग्लिश का कत्ल मत करो और अपना मजाक मत बनवाओ। इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं है, आप उर्दू में बात करो, जो आपकी कौमी जुबान है उसमें बात करो, लेकिन इंग्लिश ऐसे बोल के भाई साहब अपना भी मजाक ना उड़वाओ। फ्रेंड्स, तो देखा होगा आपने कैसे ब्रेट हॉग ने, एक यूट्यूबर है भाई, उसके साथ मिलके रिजू साइमन रिजवान की इंग्लिश की तारीफ कर दी है, और विराट कोहली की तो उन्होंने जेन्युइन तारीफ की है भाई। बस ये है कि भाई रिजवान के ऊपर कुछ ज़्यादा ही वो मेहरबान हो गए, उनकी जितनी भी इंग्लिश थी जो उन्होंने सीखी थी, और रिजू साइमन ने उसके ऊपर वीडियो बना के डाल दिया, जिसके ऊपर शोएब अख्तर यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के मीडिया रिपोर्टर, यूट्यूबर, हर कोई ये कह रहा है कि भाई कैसे कर सकते हैं भाई, जो ब्रेट हॉग है ऑस्ट्रेलिया का लेग स्पिनर है, वो कैसे उसका मजाक उड़ा सकता है। देखो, कहने का मतलब यहाँ पे उनके खुद जो शोएब अख्तर बोल रहे हैं और शायद अफरीदी बोल रहे हैं, उनके मीडिया रिपोर्टर कह रहे हैं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही तो भाई आप हिंदी में ही बात कर लो, जो उनकी जुबान है उसमें बात कर लो। ज़रूरी है जो इंग्लिश है उसकी जो है मदरबोर्ड करना है या उसका कुछ और करना है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, क्योंकि इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और आपका बहुत अच्छा उसमें प्यार मिला, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि भाई रिजवान को क्या इंग्लिश सीखनी चाहिए या फिर उसको खुद जो है हिंदी में ही बात करनी चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूँ न्यू वीडियो में।